देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उमेश पाठक हमारे संवाददाता, उनके पास कोई एक अहम इनपुट है सर, जरा वो ले लें। उमेश पाठक, क्या ब्यौरा है आपके पास, जल्दी से सर। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मामले इस तरह के सामने आए हैं, उसमें कई मामले ऐसे हैं जो कि विक्रम सिंह साहब को भी पता है, के जैन साहब को भी पता है कि लोग लंबे खिंचते रहे और आज तक उनका कोई अंजाम नहीं पहुंच पाया है। विक्रम सिंह साहब, आपको याद होगा, जैन सर आप लखनऊ में ही थे, यहाँ पर रुस्तम, सोहराब और सलीम करके 3 सीरियल किलर भाई थे और उनको बड़ी चैलेंज दे करके वो हत्याएं करते थे। उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज 12 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो जेल में है और अंदर से अपना गैंग चला रहे हैं। सिर्फ वही नहीं गैंग चला रहे हैं, उनकी पत्नी भी बाहर से बैठ करके गैंग चला रही है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है पुलिस के सामने यही होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है, चार्जशीट लगाती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन बार बार चैलेंज होता है कोर्ट में। तब और प्रोसीजर अपने यहाँ का ऐसा है कि वो लंबा मामला खिंचता चला जाता है। और आपने देखा होगा 2-3 तारीख की दरमियानी रात से लेकर के और उसके इनकाउंटर तक के पहले तक, यानी गिरफ्तारी तक, किस तरीके से उसको मदद मिलती रही है बाकायदे सफ़ेद पोस्ट लोगों से। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं से भी उसको मदद मिल रही है। तो क्या यही तो वो सवाल है, यही तो वो बातें हैं जो सवालों को जन्म दे रही है। और मैं ये भी समझ सकता हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने डिपार्टमेंट को हेड किया है, आला अधिकारी होने के नाते, वो एक खास नजरिया रखते हैं और उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है उसमें, और वो अस्वाभाविक भी नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो कहा जा रहा है ये ठीक है। कानून में एनकाउंटर जैसा शब्द नहीं है। एनकाउंटर नहीं, बाद में ट्रायल वैसे ही चलता है जैसे किसी मर्डर के दौरान चलता है। ये साबित करना पड़ता है कि आत्मरक्षा के लिए ऐसे हालात बन गए थे कि उसमें अपराधी को गोली मारनी पड़ी। कानून पहले इसे हत्या मानेगा, कानून इसे हत्या मानते हुए, और जिसको विक्रम सिंह साहब कह रहे थे मुकदमे होते हैं और इसमें पुलिस को, डिपार्टमेंट को, उन अधिकारियों को जो इन्वॉल्व होते हैं साबित करना पड़ता है। और कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें एनकाउंटर के बाद कई सालों बाद यह पाया गया कि वो एनकाउंटर ठीक नहीं थे और जो अधिकारी या कर्मी उसमें इन्वॉल्व थे उनको सजाएं हुई हैं। पुलिस एनकाउंटर में हत्या की छूट नहीं है। क्या कई बार जिस अतिक्रमण की बात आप कर रहे थे विक्रम सिंह साहब, वो अतिक्रमण क्या डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुमकिन है या डिपार्टमेंट कभी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता? आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां इन्वेस्टिगेशन और जीरो टॉलरेंस होती है फर्जी काम के लिए। पंजाब और उत्तर प्रदेश में ऐसी कई मिसाल है कि फर्जी मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी जेल भेजे गए और जेल में ही उनकी मौत हुई। लेकिन हर एनकाउंटर वैसे ही होता है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और इसके बारे में अगर आप खुद परीक्षण कर ले, अभी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, अभी इसकी तफ्तीश होगी, तफ्तीश का पर्यवेक्षण कानपुर के आईजी और एडीजी करेंगे। इस मामले में ऐसा हुआ, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।